हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ विकी मिश्रा। मैं विकी। आज हम देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, अदिश एवं सदिश। ये क्वांटिटी के दो प्रकार हैं। दिशा के आधार पर क्वांटिटी के दो प्रकार हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की मतलब मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे में मास, द्रव्यमान, स्पीड, डिस्टेंस। मतलब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसका मात्रा से हम इस व्यक्त करते हैं। चाल, चाल में भी कोई दिशा नहीं होती, ठीक। दूरी को भी दिशा से कोई मतलब नहीं। यह है अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? सदिश राशि क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ऑल द लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रिक आर वेक्टर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है इसमें। मतलब वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा ये सदिश जोड़ के नियम का पालन भी करते हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी यह नियम का पालन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सदिश राशियों के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करें? एनी वेक्टर आर, कोई आर वेक्टर है, कैन बी रिटेन एच, उसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वेक्टर आर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सदिश आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तथा प्लस जेड के कैप के रूप में हम लिखते हैं, ठीक। वेयर आई, J and K are unit vector along the perpendicular axis OX, OY, OZ respectively, जहाँ I, J के क्रमशः लंबवत अक्ष है, OX, OY, OZ के साथ एकांक सदिश है, ठीक। The magnitude of vector R is given by सदिश R का परिमाण जो है ना, कैसे निकालेंगे? कोई भी सदिश है उसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला होता है R बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। सदिश B बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। तब इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उस फार्मूले पे पुट करते हैं, ठीक। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। टोटल करेंगे तो 50, अंडर रूट 15 में आएगा, 50 आएगा, ठीक। अब रूट से बाहर करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। मतलब कि सदिश बी का यह परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक, वेक्टर बी का। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियों के गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिश का अगर गुणनफल मतलब करते हैं तो वह अदिश ही होता है, ठीक ना। द स्केलर प्रोडक्ट
or dot product of two vector a and b is defined as the product of the magnitude of two vector a and b and the cosine of the angle between them। मतलब दो वेक्टर ए तथा बी का अदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टर के परिमाण के गुणनफल और उन दोनों वेक्टर के बीच के कोण कोज्या के बराबर होता है। ठीक ना, मतलब जो है ना, दो वेक्टर ले लिए, ठीक, ए और बी कोई दो वेक्टर है, सदिश है, इसका जो अदिश गुणनफल होगा क्या होगा, ठीक, तो इन दोनों का जो वेक्टर का परिमाण होगा ना, परिमाणिक गुणनफल, इन दोनों वेक्टर के बीच के कोण कॉस, इन दोनों के बीच के जो कोण एंगल बनेगा ना, कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक ना, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ठीक, ए इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, और जो कोण इन दोनों के बीच का बना है कॉस थीटा हुए। ठीक, इस तरह वर्क जो होता है ना, हम लिखते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, मतलब कि फोर्स का सदिश गुणनफल सदिश होता है, बल जो होता है सदिश होता है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी सदिश ही होता है। ठीक, तो इन दोनों का कोण अगर करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल होता है जो ये हो जाता है अदिश। ठीक, तो वर्क अदिश राशि है। ठीक, वर्क बराबर हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब कॉस थीटा 1 होगा और सदिश ए और सदिश बी बराबर ए बी होगा। उसी प्रकार अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तब कॉस थीटा का मान 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक ना, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो सदिश ए सदिश बी का जो गुणनफल होगा वो 0 होगा। ठीक, यदि थीटा बराबर 180 होता है तो कॉस 180 बराबर -1 होता है, तो सदिश ए डॉट सदिश बी का जो गुणनफल होगा वह माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार सदिश आई डॉट सदिश आई बराबर 1 होता है, सदिश जे मतलब आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, जे डॉट जे कैप बराबर 1 होता है, के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है, और आई कैप इंटू जे कैप बराबर 0 होता है, जे कैप के कैप बराबर 0 होता है, के कैप और आई कैप बराबर 0 होता है। देखिए तीनों लाइन से लिखा गया है कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर है जे कैप के कैप के, और के कैप डॉट आई कैप के बराबर है, और तीनों इक्वल टू है 0 के। ठीक ना, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होगा सदिश बी डॉट सदिश ए के, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। उसी प्रकार सदिश ए ब्रैकेट सदिश बी प्लस सदिश सी जो है इक्वल होगा सदिश ए डॉट सदिश बी के प्लस सदिश ए डॉट सदिश सी के। ठीक, मतलब वेक्टर ए जो होगा ना, वेक्टर ए ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। ठीक, सदिश ए डॉट सदिश ए स्क्वायर के होगा, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर के होगा, यदि ए और बी
यदि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा हो तथा उनका परिमाणीय सदिश निकालना होगा तो क्या होगा? तो सदिश आर इजक्वल टू ए, सदिश ए प्लस सदिश बी, मतलब सदिश आर जो है ना वे बराबर होगा ए प्लस एस सदिश ए प्लस सदिश बी के। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। क्योंकि सदिश करेंगे, सदिश का गुणनफल ए और बी का 2ab को होगा सदिश, तो हो जाएगा इस कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यदि दो सदिश ए एवं बी है तो उनके बीच का कोण थीटा हो, जहाँ 0 लेस देन थीटा और थीटा लेस देन पाई हो तो सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर ए बी को साइन थीटा एन कैप होता है, जहाँ ए तथा बी सदिश के मापांक हैं तथा सदिश ए एवं सदिश बी के संबंध तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश एन है। यदि थीटा बराबर 0 हो या 180 हो तब साइन थीटा 0 होगा। कैसे भाई? तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो थीटा बराबर जब 0 हो या 180 हो तो साइन थीटा बराबर 0 होगा। मतलब है कि सदिश ए डॉट सदिश बी जो होगा वो 0 होगा, ठीक ना। यदि थीटा बराबर 90 हो तो साइन 90 का मान होता है 1, ठीक। तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 1 होगा, ठीक। जे कैप इंटू के कैप बराबर आई कैप होता है, के कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप होता है, आई कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप होता है, जे कैप इंटू आई कैप बराबर माइनस के कैप होता है, आई कैप इंटू के कैप बराबर माइनस जे कैप होता है और के कैप। इसी के साथ स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक जो था वह समाप्त हुआ, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक।